तो यहाँ पर हमने एक पेनी शेयर लगाया हुआ है जिसका नाम है लीनी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके वीकली चार्ट है। ये बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है और ये कहाँ बताया जा रहा है, विनर्जी शेयर बाजार के अंदर। और कौन बता रहा है, रमेश माने करके। तो यहाँ पे पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं हम लोग लीनी शेयर का जो हाई था करीबन जनवरी महीने में बनाया था उसने। जनवरी में कितना बनाया था, 30 रुपया 20 पैसा इसने हाई बनाया था। वहां से उसने लगातार गिरावट दिखाई दी है। तो यहाँ पे उसका एक 20 रुपए के पास एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा कंसोलिडेशन फेस हो चुका है। यहाँ पे देखो कुछ भी वॉल्यूम नहीं है और रेट भी ऊपर नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस है। और आज जो आईटी भी है वो निगेटिव में है क्योंकि नैस्डैक नेगेटिव है, आईटी नेगेटिव है। लेकिन ये सुस्त कहाँ तक रहेगा सेक्टर, अभी कभी ना कभी तो ये इसके अंदर जान आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब 3 रुपया था, ये काफी देर तक यहाँ पे रुका हुआ था, फिर ये रेट 5 रुपया 5 से 6 रुपए के पास काफी दिन तक रुका। ये कंसोलिडेशन फेस था उसका, ये जो पूरा फेस वहां पे इसने कंसोलिडेशन में निकला हुआ था। यहाँ पे देखो ये एक फेस, यहाँ पे निकलने के बाद लगातार उसने तेजी बनाई और फिर यहाँ पे जनवरी में उसने अपना हाई बनाया, फिर वहां से उसने लगातार गिरना शुरू कर दिया। तो आज का क्लोजिंग कितना है, 9 रुपये 95 पैसा, यानी करीबन 10 रुपया। ये 28 तारीख लगाया हो। तो इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है कि आईटी सेक्टर का एक छोटा सा शेयर बताया है, यहाँ पे पेनी शेयर है। यहाँ पे अभी हम लोग लाइन चार्ट के ऊपर भी देखते हैं इसको। ये लाइन चार्ट है और फिर हम लोग इसको हाइकेनिसी के अंदर भी देखते हैं क्या सिचुएशन है वहां पर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लगातार हाइकेनिसी के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस था, फिर लगातार तेजी और फिर यहाँ पे ये गिरावट, फिर रिट्रेस, फिर अगेन गिरावट। तो अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेस के ऊपर है, कहाँ पे ये 10 रुपया से 12 रुपए के बीच में ये जो फेस है, ये फेस है कंसोलिडेशन वाला। जब इससे ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तब इसके अंदर मूवमेंट आएगी। यहाँ पे जब देखो काफी मूवमेंट वॉल्यूम बना के ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ये शेयर मैंने आज आपको नया बताया है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा भी सेक्टर है तेजी से कब तक बचेगा। काफी दिनों से इसमें मंदी चल रही है आईटी सेक्टर के अंदर, ही आईटी का शेयर है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, ये प्रॉफिट बना के दे सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। सिर्फ मार्केट ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। फिर एक शेयर बताया था मैंने, कौन से तारीख को, ये 23/9/2022, 23 सितंबर 2022। यहाँ पे 89 के आसपास ये शेयर बताया था। अभी आज इसका 103 रुपया 30 पैसा हाई है। तो यहाँ पे ये रेट इसके ऊपर देखो, तो कितनी भी मंदी हो, कौन से शेयर अपने नए ऊंचाई छूते ही और ये स्टॉक रिटर्न देना शुरू कर दिया। यहाँ पे बताया था, देखो इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत बेहतर ढंग से तगड़ा वॉल्यूम है। ठीक है ना, इसके अंदर से, और ये लगातार ऊपर का सर्किट लगाने जा रहा है यहाँ से। तो ये इसका जो ये पॉइंट था 50 रुपीज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां से चलना शुरू हो गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, लेकिन इसके पीछे भी जाना नहीं है। कभी भी ये ऊपर जाएगा कहीं पे भी अपने को काम पे लगाएगा, लेकिन ये ऊपर जाने का कहीं पे रिट्रेस करेगा तो इसको लेना है। अभी ये काफी अपने हिसाब से ऊपर चला गया है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर एक शेयर दूसरा बताया था, एस कैपिटल डीवीआर करके, ये एक शेयर बताया था। ठीक है, कौन से रेट पे, 13 रुपया 90 पैसे के आसपास, यानी 14 रुपए के आसपास ये शेयर बताया था। तो अभी कितना चल रहा है, 15 रुपया वगैरह। तो इसके अंदर मूवमेंट है। ये शेयर हम लोग जब
90 पैसा था, तब से देख रहे हैं हम लोग इसको, कितना 90 पैसा, तब से इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना, ये जब चलते हैं ना घोड़े की मार्फत चलते हैं, यानी दौड़ते हैं लेकिन गिरने के बाद भी वैसे गिरते हैं। ये हॉर्स पावर वाले शेयर है सब। इसमें ये पेनी शेयर है, लेकिन पेन भी देते हैं और मनी भी देते हैं। तो देखना अपने इसके अंदर क्या है, पेन है क्या मनी है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के अंदर क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है, हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है रेजिस्टेंस है 38,010। ये समझो गैप अप ओपन हो गया, यानी इसके ऊपर ओपन हो तो हम पहले सेल मारेंगे, फर्स्ट सेल देन बाय। ये 29 तारीख को है और कल मंथली एक्सपायरी भी है, हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर रहने वाला है और एंजॉय भी करोगे उसके अंदर। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल क्या है, 37,513। ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग कैसा प्ले करने वाले, इसमें वो ये रखना समझो, अगर मार्केट ऊपर जाता नहीं, ऊपर कहाँ तक 38,500 के ऊपर जब क्लोजिंग शुरू हो जाएगा तब मार्केट के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। ये शॉर्ट कवरिंग भी आएगी लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो 50 SMA वाला है, सिंपल मूविंग एवरेज वाला है, वो था 38,510 या उसके आसपास। उससे नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है उसने, क्योंकि क्लोजिंग कितना है इसका 37,760 का ही क्लोजिंग है। तो वो 50 SMA अभी यहाँ पे क्या है, ये 100 SMA क्या है इसका 36,500 के आसपास। 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज उसका 50 है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो वो यहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे 36,500 के आसपास ये आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, फ्राइडे को RBI का पॉलिसी भी है, तो उसके अंदर मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर होगा ही होगा और हाई वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला एक स्ट्रेटेजी है, इसको प्ले कैसे करते हैं हम लोग ये देखते हैं पहला। फिर ये समझो हमारा सपोर्ट लेवल है 37,513, ये रेजिस्टेंस लेवल है 38,010। यह हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है, बेसिक है। समझो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन यानी क्या है, ये 37,759 ये क्या है इसका क्लोजिंग है, तो इससे भी नीचे आया समझो, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। गैप डाउन यानी नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ये फर्स्ट सिनेरियो है फर्स्ट। और सेकंड सिनेरियो क्या है, 37,513 बिटवीन 37,759, इसके बीच में भी ओपन होता है, फिर भी हम इसको बाय करने वाले, इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं हम लोग। ये दो सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर बता दिए यहाँ पे। उसी तरह समझो गैप अप ओपन होता है 38,010 के ऊपर, तो हम लोग पहला सेल मारेंगे फिर बाय करेंगे। ये दो बाय वाले एक सेल वाला है। इसके अंदर थर्ड सिनेरियो क्या है, 37,513 के नीचे जाता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कहीं तो कंसोलिडेशन करेगा, फिर यहाँ पे रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे चला गया है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग सेलिंग का पोजीशन लेंगे। थर्ड सिनेरियो उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, फिर आगे ये रिट्रेस करेगा और 38,010 का रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे बाय लेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके ब्रेकआउट मिला है इसको ऊपर जाने के लिए, इसके लिए हम उसको सेल नहीं मारेंगे, बाय के बारे में सोचेंगे। ये थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो क्या है, समझो इसके नीचे चला गया, पीछे नहीं जाते हम लोग, फिर एक अच्छी खबर फिर ऊपर आता है, तो अगेन ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल अगेंस्ट बनेगा हमारा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होने के बाद ये ऊपर जाएगा
फर्स्ट टारगेट यही होगा। ये फोर्थ सिनेरियो है। उसी तरह समझो ये ऊपर जाने के बाद कहीं पे सस्टेन करेगा, रिट्रेस करे, ये कंसोलिडेशन करेगा, फिर रिट्रेस करेगा और बुरी खबर आती है तो नीचे जा रहा है सीधा। तो 38,010 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हम लोग सेलिंग का पोजीशन लेंगे। ये फोर्थ सिनेरियो मैंने एक स्ट्रेटेजी के अंदर बताया। फिफ्थ सिनेरियो भी बोलता हूँ, पांचवा सिनेरियो इसके अंदर है 37,513 के नीचे जाने के बाद हम लोग उसके पीछे नहीं जाते, ये कंसोलिडेशन करेगा कहीं पे तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे और यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे कहीं पे तो हम लोग कॉल सेल मारेंगे, फिर पुट के अंदर बाय करेंगे। ये फोर्थ सिनेरियो, ये फिफ्थ सिनेरियो, पांच सिनेरियो। एक स्ट्रेटेजी के अलग अलग एंगल, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यू मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, इसको और थोड़ा नजदीक से देखते हैं इसको क्या है सिचुएशन इसकी। ये तो वीकली चार्ट लगाया हुआ है और अभी ये इसके पास बीच में नहीं आया है, देखो ये इसको, ठीक है, इसको अभी तक टच नहीं किया है। काफी इसके अंदर अभी भी स्कोप बाकी है। बैंक निफ्टी के अंदर गिरना शुरू हो गया तो 36,500 के पास आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि बीच में वो ऐसा बीच में से आएगा नहीं, बीच में से आएगा तो एक उसको रिट्रेस बोलेंगे, रिट्रेस बोलने का तो वापस करेक्शन आना शुरू हो जाएगा। जब तक 38,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक तो क्लोज होना जरूरी है, फिर वापस सस्टेन करना जरूरी है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। थोड़ा निफ्टी के अंदर भी ध्यान देते हैं, फिर आगे और थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस है 16,921 का, सपोर्ट लेवल है 16,790 का। यहाँ पे आता है गैप डाउन होने के बाद तो हम पहला बाय करेंगे। यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो भी हम बाय करेंगे। गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग पहला सेल मारेंगे फिर बाय करेंगे। और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो सिनेरियो बताया वो सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। इसको क्यों हम लोग कम डिस्कस करते हैं, क्यों ज्यादा करके स्विंग जो होता है बैंक निफ्टी के अंदर होता है, बैंक निफ्टी खेलना ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसलिए। और कल मंथली एक्सपायरी भी है और करीबन डाउ जोन्स आज 6 दिन के बाद 7वें दिन 350 पॉइंट ऊपर है। तो कल हो सकता है हमें एक अच्छी गैप अप ओपन मिल सकती है कल। जैसा कि इंडिया विक्स है ये करीबन 2 से 2.5% ऊपर है करीबन, और जो डॉलर इंडेक्स है वो माइनस है करीबन 1% का, और यूएसडी INR है ये भी करीबन एक 81.61 पैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कल प्राइस के अंदर दिखाई देगा तो हो सकता है हमें 6 दिन के बाद एक गैप अप ओपन भी मिल जाएगा और हमारा एक्सपायर भी रहेगा। जितने भी गैप है, मार्केट को गैप पसंद नहीं आते हैं, वो भरने के लिए वहां पर आता ही है। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा सुना समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।